फॉर्मूलेज हैं जो आपको रटने हैं, सॉरी रटने के आपको याद करने हैं, यानी कि आपको ऐसे कैसे याद करने हैं और याद करने ही है ना, क्योंकि ये याद करने से आपका ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा और इस पे क्वेश्चन आते भी एक साथ। इसमें से आपके सामने 4 या 5 फॉर्मूले भी मैं लिखाऊंगा और उनकी मैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी पीडीएफ भी भेज दूंगा या फिर उनकी इमेजेस में सेंड कर दूंगा, आप उनको अच्छे से याद कर लेना। और ये भी हम अगले 4-5 दिन इसी पे डिस्कस करेंगे, तो आराम से फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक आपको लर्न भी हो जाएंगे ना। तो एक बार देख लेना, एक बार आज क्लास होने बाद में देख लेना, कल वापस क्लास आने से पहले देख लेना, रोज रोज देखोगे 2 टाइम्स तो हमें याद हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहला जो हमारा रूल है, फॉर्मूला है, वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है प्रथम एन प्रथम एन, ध्यान रखना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जो क्या कहलाता है? एन कोष्टक एन प्लस 1/2 सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन कोष्टक एन प्लस 1/2। अब चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ से पहला इंपॉर्टेंट टाइम क्या यहाँ की ये है कि सर सबसे पहले नेचुरल नंबर्स कौन सी होती है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कुछ स्टूडेंट्स को पता है और मुझे उम्मीद है सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, ध्यान रखो। और देखो, लिखने पे ध्यान मत रखना कोई भी, है ना, अपना पेन को भी साइड कर दो, फोन को अपने एक हाथ दूर रख लो और पूरा ध्यान इस पे रखो, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर दूंगा, तो लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है ना, केवल समझने पे ध्यान रखो। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे आप माइंड में ले जाओ, सीधा सीधा पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, उससे रीडिंग लगाते रहना। चलिए, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है, तो आपको क्या सर वो नंबर्स होती है, इससे सबसे पहले तो एन से लिखते हैं, और वो नंबर जो हमारी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये जो चलती जाती है, लास्ट कहाँ तक चलती है सर? अनंत तक, इन्फिनाइट तक, क्योंकि नंबर्स तो पूरी होती नहीं है, कितनी लिखते जाओ नंबर्स तो बढ़ती जाएगी, तो नंबर्स हमारी पूरी होती नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से हम पता करेंगे कि सर वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा कि सर नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सर वो नंबर्स जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 से प्रारंभ होने वाली नंबर्स क्या कहलाती है सर? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक बात लिखी हुई, वो लिखी हुई है प्रथम एन, यानी कि फर्स्ट एन, ये वाली बात और समझो। अब आपके सामने लिखा हुआ है कि देखो प्रथम एन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? प्रथम एन या फिर जिसे आप कहते हो फर्स्ट एन, देखना ध्यान से समझना। आपके सामने एन की जगह में कुछ नंबर लिख देता हूं, जैसे मैं लिख दूं कि प्रथम 50, क्या लिख दिया मैंने? प्रथम 50, यानी कि मैंने लिख दिया फर्स्ट 50, फर्स्ट 10+1 ब्रैकेट ये लगा हुआ है, वो बोर्ड मास होता है ना? कहाँ लगा हुआ है बोर्ड मास? सर एन, फिर ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट, फिर तो ये बोर्ड मास का रूल है ना, ब्रैकेट? हाँ, रूल बोर्ड मास का है, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी सब बताएंगे ना, थोड़ा इंतजार करो। यस सर। ओके, चलिए, अब आपके सामने लिखा हुआ है कि फर्स्ट एन, यानी कि प्रथम एन, ठीक है। अब एन की जगह मान लो मैंने लिख दिया कि प्रथम 50 या फर्स्ट 50, ओके। अब आपसे कहे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं या फिर फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो आप क्या कहोगे कि फर्स्ट 50 का मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 से, तो 1 2 3, और ये जो ग्रुप बना है ना सर, ये हमारा जो लास्ट रहेगा वो सिर्फ 50 तक रहेगा, यानी कि 50 तक रहेगा। इसका मतलब कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। क्यों होगी 1 से? क्योंकि सर आपने साफ साफ कहा कि सर हमें तो केवल प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर चाहिए, और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होती है सर वो 1 से स्टार्ट होती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है? प्रथम यानी फर्स्ट, तो फर्स्ट से यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट करो और कहां तक जाना है आपको? 50 तक, 50 तक जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इनको 1 से स्टार्ट करेंगे, और सर कहां तक रहेंगे सर? 50 तक रहेंगे, क्योंकि हमें तो केवल फर्स्ट 50 तो चाहिए ना, प्रथम 50 चाहिए। ओके, तो ये तो बात होगी प्रथम 50 तक। दूसरा, तो इसे प्रथम 50 या फिर फर्स्ट 50, इसको एक तरीके से और क्या लिखा जा सकता है? इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, फ्रॉम 1 टू 50, फ्रॉम 1 टू 50 ये भी लिखा जा सकता है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 से कौन स्टार्ट होता है? 1 से नेचुरल नंबर होती है। तो आप चाहे प्रथम 50 लिखो, फर्स्ट 50 लिखो, या 1 टू 50 तक लिखो, प्रथम एक फ्रॉम 1 टू 50 लिखो, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर क्या दिया जाता है? ये दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? ताकि आपका माइंड चेक करने के लिए, क्या आपको पता है कि प्रथम 50 कहां से स्टार्ट करोगे?
तो ये ध्यान रखना, प्रथम 50 या फर्स्ट 50 का मतलब क्या हो गया, 1 से 50 तक या फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन समझना, ये लिखा हुआ 1 से 40 तक, 1 से 40 तक प्राकृत संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, योगफल। देखो हम एक टॉपिक पढ़ के आए थे पीछे, कौन सा पढ़ के आए थे, योगफल मतलब क्या होता है? एक मिनट, मैंने टॉपिक पूरा थोड़ी कर दिया, थोड़ा सा इंतजार किया करो ना, थोड़ा सा, एक एक बात जो मैं कहूँ ना पहले वो सुना करो, फिर जब मेरी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपको कहूंगा अब डाउट है तो फिर आपका डाउट बताया करो, क्योंकि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं पूरी बात बता दूंगा, आपके माइंड में जो चल रहा है वो बात मैं यही बता दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, पहले नहीं कर सकता ना, क्योंकि पहले धीरे धीरे आपको आगे लेके जाएंगे, सीधा आगे लेके जाएंगे तो गिरने का डर रहता है ना, इसलिए धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, और स्लोली बढ़ते हुए फिर एक दिन हम क्या कर देंगे, अपना ड्रीम अचीव कर लेंगे। चलिए अब सुनिए बात, हम इससे पहले क्या पढ़ के आए थे, एक टॉपिक पढ़ के आए थे जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे सर, हम इवन नंबर फाइंड आउट कर रहे थे, ओड नंबर हम फाइंड आउट कर रहे थे, यानी कि हम सम संख्या पता कर रहे थे, हम विषम संख्या पता कर रहे थे टोटल। इसके अलावा हमने ये भी पता किया कि सर 9 से डिविजिबल या फिर किसी नंबर से डिविजिबल हो या बोथ से डिविजिबल हो, है ना, ऐसा कुछ करके आए किसी नंबर के। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सर हम योगफल पता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, योगफल, योगफल जिसे कहा जाता है सम, जिसे क्या कहा जाता है सम। और जब भी योगफल या सम करते हो तो क्या करते हो सर, हमेशा एडिशन करते हैं, तो इस बार क्या कर रहे हैं, एडिशन पता कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि सिर्फ 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। दूसरा इसे और क्या लिखा जा सकता है, इसे ये भी कहा जा सकता है कि सर 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का, तो भी सर एक ही बात है, 40 तक करना है, यानी कि देखो प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ ना कहाँ तक, अप टू 40, अप टू 40, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और कहाँ तक रहेगी सर, 40 तक, 1 से 40 तक, यानी फ्रॉम 1 to 40। तो ये भी बात सर एक ही बात है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है और हमें तो 40 तक जाना है। चलिए सर ये भी बात ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, प्रथम 40 कौन सी, प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट 40 कौन सी, नेचुरल नंबर। आपको सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, और कौन सी चाहिए हमें, फर्स्ट 40 चाहिए, तो सर काउंट कर लो, फर्स्ट 40 तो 40 तक ही रहेगा हमारा, क्योंकि सर काउंट जब करोगे तो ये 1 है, फिर 2 3 4 ऐसे करते करते सर 40 यहाँ पर 40 तक ही रहेगा, इसका मतलब कि नेचुरल नंबर में जितना होता है उतना ही रहेगा। चलिए ये तो हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम नंबर कहां तक लिखेंगे। चलिए अब आप कहोगे सर फॉर्मूले, आपने फॉर्मूला जो था उसके अंदर सर एन था, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कहां से लाएंगे, क्योंकि सर फॉर्मूला तो एन कोष्टक एन प्लस 1/2 लिखा हुआ है। अब एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये देखना ध्यान से। आप जो लास्ट नंबर है आप कहां तक पहुंच रहे हो, या फिर आपको सीधा ये बताओ कि इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है, इस ग्रुप में टोटल नंबर कितनी है। जैसे हमने याद करो, हम काउंट कर रहे थे, इवन और ओड में फाइंड आउट कर रहे थे, लास्ट नंबर का हाफ कर रहे थे, तो हमारे कितने आया था, जैसे अगर 40 तक इवन नंबर में पता करने तो कितनी आएगी, 20 आएगी ना। तो इस तरह हम पता कर रहे थे ना, तो वही यही क्या करेंगे, फिर यही ये काम करेंगे। चलिए तो आप कहोगे सिर्फ 1 to 40 तक, तो ये ग्रुप कितना है, हमने एक ग्रुप बनाया, कौन सा ग्रुप बनाया, हमने एक नेचुरल नंबर का ग्रुप बनाया, और कहां से लेकर कहां तक बनाया, 1 to 40। देखो सारा काम सिर्फ ग्रुप पे होता है, ठीक है ना, ग्रुप का ही काम है पूरा, जैसे हर बार हम ग्रुप ही बना रहे हैं तो इस बार भी एक ग्रुप ही बनाएंगे, ध्यान रखो ग्रुप 1 to 40 कैसी नंबर है, नेचुरल नंबर है, कैसी नंबर है, नेचुरल नंबर। आप 1 to 40 कह सकते हो, अप टू 40 कर सकते हो, यानी कि 40 तक, या फिर प्रथम 40 भी कह सकते हो इसे, प्रथम 40, या फिर फर्स्ट 40 भी कह सकते हो। तो आप कहोगे सर ये जो आप ग्रुप बनाओगे ना, इसमें 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, क्योंकि नेचुरल नंबर कंटिन्यू होती है, कंजिक्यूटिव नंबर्स होती है, क्रमागत होती है, एक के बाद एक आती है, और इस तरह से आप 40 तक जाओगे, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी हैं, तो आप कहोगे सर इस ग्रुप में तो साफ साफ ही दिख रहा है सिर्फ 40 होगी, क्योंकि बीच में कहीं कोई नंबर गायब नहीं हुआ, या फिर कहीं कोई नंबर छुट्टी नहीं है, कंटिन्यू नंबर है, क्रमागत संख्या है, और एक से स्टार्ट करें तो सर जब एक से काउंट करेंगे तो 40 तक जाएंगे तो 40 नंबर्स आएगी, इसका मतलब कि इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी, 40। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना। आपको एक ग्रुप बनाना है, यस एक मिनट बता रहा हूँ तो रुकिए ना, 2 मिनट अभी समझाए तो थोड़ा सा इंतजार करो, है ना, पूरा समझाऊंगा, अभी यही पूरा थोड़ी कर दिया टॉपिक को, अभी तो बार बार पढ़ेंगे इसको, इतना पढ़ेंगे कि आपको याद करवा के भेजेंगे, है ना। देखो
सबसे पहले हमने ग्रुप बना लिया, ठीक है। ग्रुप कैसे बनाया, ग्रुप साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ग्रुप में आप कितनी नंबर्स लेनी है। ग्रुप में लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक, फर्स्ट 40, प्रथम 40 या 40 तक। तो आपने कहा कि सर हमें नंबर तो लास्ट तो लेनी है, वो 40 तक लेनी है, ठीक है। अब कौन सी नंबर लेनी है सर, नेचुरल नंबर लेनी है, प्राकृतिक संख्या लेनी है, नेचुरल नंबर या फिर सर प्राकृतिक संख्या लेनी है। और नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है सर वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। ये बात हमें साफ साफ पता है कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो सर हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है सर। अब इसके बाद में सर हमने कहा कि 1 से तो स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में लास्ट नंबर हमें कहाँ तक जाना है, सिर्फ 40 तक जाना है। क्या बीच में कोई नंबर छूटेगी आपको, कि नहीं सर, नेचुरल नंबर में तो कंजिक्यूटिव नंबर होती है एक के बाद एक। आपने और क्वेश्चन में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये वाले नंबर हटा दो, क्वेश्चन में भी सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 1 से लेकर 40 तक या 40 तक या प्रथम 40, फर्स्ट 40 या अप टू 40। इसका मतलब सर कोई नंबर बीच में गायब नहीं होगी, एकदम कंटिन्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह चलते चलते कहां तक चलेंगे 38 39 40, है ना। अब आप जब इसको काउंट करोगे कि इस नंबर में, इस ग्रुप में कितने नंबर्स हैं, तो आप क्या कहोगे, सिर्फ 1 से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, इस तरह से जब 40 तक जाएंगे तो टोटल कितनी नंबर्स हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो अब इस ग्रुप में जितनी नंबर्स है टोटल, वही हमारा क्या होगा, n की वैल्यू होगी, ध्यान रखना। इस ग्रुप में, ये ग्रुप किसका बनाया आपने, नेचुरल नंबर्स का। कहां से लेकर कहां तक, 1 to 40। क्यों बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको केवल 1 to 40 तक पूछा है, 40 तक रखा हुआ है, प्रथम 40 लगा हुआ है, वो भी कौन सी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है कि सर कौन सी नंबर्स है, आपको सर प्राकृतिक संख्या कौन सी नंबर है, नेचुरल नंबर्स, यानी कि कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। पहला काम हो गया। दूसरा काम, कहां तक आपको जाना है, आपको सर 1 to 40, 40 तक, प्रथम 40, फ्रॉम 1 to 40, अप टू 40 या फर्स्ट 40, यानी कि सर लास्ट जो हमें जाना है 40 तक जाना है, ठीक है सर। अब इसमें फिर काउंट कर लो टोटल इस ग्रुप में कितने नंबर्स है, आपको किसी नेचुरल नंबर है, कंटिन्यू आएगी, यानी कि कितनी रहेगी, 40। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने कहा सर इसका योगफल करो, इसका आप सम करो इस पूरे ग्रुप का। तो आपको सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, और इस तरह प्लस करते 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 हमें कहां तक करना है, प्लस 38 प्लस 39 और प्लस 40, यानी कि इन सभी नंबर्स का हमें प्लस करना है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में यही तो कहा ना कि इन सभी नंबर्स का आप योगफल या सम कर दो। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, फिर हमें करना सर प्लस करना है यहाँ पर। चलिए, अब आपको कि सर ये प्लस करेंगे तो हमें तो इतना टाइम लग जाएगा कि पहले तो 1 को 2 जोड़ेंगे, फिर आंसर आएगा, उसमें फिर ये ऐड करेंगे, फिर ऐसे करते करते सर 40 तक तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं करना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर हमें सम पूछे तो क्या करेंगे, n कोष्टक n प्लस 1/2 करेंगे। क्या करेंगे, n कोष्टक n प्लस 1/2 कब करेंगे, जब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो, वो भी कौन सी हो, फर्स्ट n का। आपको कि सर अगर इतना लिखा है तो हम पता कर सकते हैं क्या, देखो इतना कैसे पता करोगे, आपको अगर मान लो केवल ये लिख के दे दिया और कुछ नहीं दिया, आपको कह दिया कि चलो ये लिखा हुआ है और इसका सम करो, तो आप कहोगे कि सर, अंशिका क्या कह रहे हो, नहीं नहीं कुछ नहीं पढ़ा, ये अभी यही चल रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर हमें अगर ये देख के हमें पता करना हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगे, तो फिर कैसे करेंगे, मान लो आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दे दे और आपको कह दे कि इसका सम निकाल के बताओ आंसर, तो आप तो वहां पे पूरा सम करने बैठ जाओगे। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको पहले इसमें देखना है कि इस ग्रुप में क्या कैसी नंबर दी हुई है। तो आपको कहोगे सर 1 है, 1 के बाद में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 5 6, और इसी तरह कंटिन्यू चल रही है 38 39 और 40। इसका मतलब कि सर नंबर तो है कंजिक्यूटिव, एक के बाद एक आ रही है, कोई भी नंबर गायब नहीं हुई है, और सर नंबर जो हमारी स्टार्ट है सिर्फ 1 से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब कि सर अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो गई, मतलब तो वो तो सर नेचुरल नंबर हो गई। अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है और बीच में कोई नंबर आपका गायब नहीं है, कोई नंबर गायब नहीं है ना, देखो 1 2 3 4 कंटिन्यू चल रही, इसी तरह आगे तक ये कंटिन्यू चल रहते रहते 38 39 40, कोई नंबर गायब नहीं है। तो सर ये तो सर हमें पता चल गया कि ये तो सर नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। और सर अगर नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होगा और यहाँ पर हमें सम करना है क्योंकि प्लस लिखा हुआ है, तो सर एक ही फॉर्मूला है, एन कोष्टक n प्लस 1/2, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब सर n की वैल्यू कैसे पता करेंगे, सर काउंट कर लो टोटल कितने नंबर्स हैं। हमने देखा सर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं,
और कहाँ तक जाते जाते कहाँ तक पहुंचे सर 40 तक, यानी कि टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास में कितने नंबर्स रहेंगे सर 40 रहेंगे ग्रुप में, क्योंकि सर जब 1 से काउंट करोगे तो 1 के बाद में अगर 2 करोगे तो 2 नंबर, ये 3, ये 4 और इस तरह करते करते 40 तक आ जाएंगे, तो टोटल नंबर्स भी हमारी कितनी हो गई 40 हो गई, यानी कि इस ग्रुप में टोटल नंबर या कुल संख्या कितनी 40, तो n की वैल्यू कितनी 40। ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या इस बात का कैसे पता चला सर, ये नंबर हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, ये नंबर किससे स्टार्ट हो रही है सर, ये हमारे नंबर 1 से स्टार्ट हो रही है, और अगर कोई ग्रुप 1 से स्टार्ट हो रहा है और बीच में कंजिक्यूटिव है, कोई नंबर गायब नहीं है, देखो कोई नंबर गायब नहीं, ये डैश डैश तो इसलिए इसके आगे कंटिन्यू लिखी हुई है 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह चलते चलते 40 तक, तो कोई नंबर हमारा गायब नहीं है, कंटिन्यू नंबर है और 1 से स्टार्ट है, इसका मतलब सर वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला सर एक ही होता है n कोष्टक n+1/2। चलिए तो n की वैल्यू आपको पता, यस लेकिन उसके लिए कंडीशन एक है कि बीच में कोई नंबर गायब नहीं होना चाहिए, वो फिर वो फिर या तो इवन नंबर्स का ग्रुप होगा, या वो ओड नंबर्स का होगा, या वो प्राइम नंबर्स का होगा, या फिर वो कंजिक्यूटिव नंबर्स का होगा, वो फिर हमें उस हिसाब से पता लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर जो नंबर्स लिखे वो कैसी नंबर्स है, ठीक है। ओके चलिए, सर अब मेरा आपको एक ये पता डाउट है। चले, एक मिनट रुकिए, हाँ अब एक मिनट, चलिए तो एक मिनट रुकिए सभी, आगे में सिर्फ इसी की तरह फॉर्मूला है, फॉर्मूला केवल वैल्यू रखनी है और हमें सबसे पहले ये पता करनी है कि उस ग्रुप में टोटल कितने नंबर्स हैं। अब देखो, और हमने n की वैल्यू जो फाइंड आउट करके आए हैं वो हमारे पास में कितनी थी, सिर्फ 40 हमारे पास में n की वैल्यू थी, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर जो टोटल नंबर्स थी वो सिर्फ 40 थी। चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पर 40 रखते हैं n की वैल्यू, फिर हमारे पास में कोष्टक लिखा हुआ है, फिर से n है तो n की वैल्यू हमारे पास में 40 है, n का मान कितना है 40 है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 1, फिर वापस से कोष्टक बंद है और उसके बाद में कितना लिख दिया हमने 2, तो ब्रैकेट के अंदर 40 + 1। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं सर 40 और इसको अंदर वाले को सबसे पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये सर सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ सर 40 + 1 जो हमारा हो जाएगा 41 और अपॉन 2। अब एक बात बहुत ध्यान से देखना है, क्या हमसे देखोगे, एक तो इसका माथर उड़ा देता हूं मैं, अब देखिए 40 40 कोष्टक 41, अब सुनिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि देखो एक तो कोष्टक लिखा हुआ है, यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या आपको कोई साइन दिखा रहा है, दे रहा है प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, जोड़ बाकी गुणा भाग, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर आपको, कि नहीं सर कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल 40 लिखा हुआ है और एक तरफ 41 लिखा हुआ है और बीच में लिखा हुआ है कोष्टक। ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर कभी भी ब्रैकेट के बाहर या कोष्टक के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं हो, तो कोई भी साइन, देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी साइन नहीं हो तो वहां पर किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का, देखो कोई भी साइन नहीं हो तो वहां किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का, कब जब कोष्टक के बाहर, तो आप क्या कहोगे सर, इसका मतलब कि आप ये कह रहे हो कि सर 40 है और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, तो कोई भी साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का, और ये बन गया 41 और नीचे आ गया 2। अब यहाँ से एक बात और देखना, आप देखो ऊपर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई में है ना, सभी नंबर्स, सभी नंबर मल्टीप्लाई में ना, ध्यान रखना इस बात का, ये नंबर मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, एक दूसरे से काट सकते हो, एक दूसरे में डिवाइड कर सकते हो। देखो 40 और 41 दोनों मल्टीप्लाई में, उसके अलावा कोई साइन नहीं है ना, यहाँ पर कोई साइन नहीं होना चाहिए, जितने नंबर उनके सब में मल्टीप्लाई का होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हो आप इसको ब्रेक, इसको काट सकते हो। तो आप क्या कहोगे सर 40 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये रहेगा सर 20, लेकिन किसका साइन होना चाहिए मल्टीप्लाई का, अगर ऐसा लिखा जाए ना, मान लो ऐसा 40 + 41/2, तो ऐसे मत कर देना वहां पे एग्जाम में कि सर ये तो हो गया 20 और ये हो गया 20 + 41 = 61, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सर यहाँ पे साइन किसका हो गया प्लस का, होना किसका चाहिए था मल्टीप्लाई का। दूसरा एक और क्या आपके रॉन्ग हो सकता है, देखो मान लो ऐसे लिखा गया, ठीक है, अब आप ये मत कर देना वहां पे, ये लो सर ये बना दिया हमने तो 40 + 41 × 10, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि सर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ पर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में होनी जरूरी थी, सभी नंबर्स किस में होनी जरूरी थी मल्टीप्लाई में होनी जरूरी थी, क्योंकि सर ये 41 और 20 तो मल्टीप्लाई में है, लेकिन सर ये प्लस आ गया बीच में, है ना, तो अगर ये ऐसे होता ना, मान लो ऐसे 41 × 20 और अपॉन 2,
तभी आप ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बीच में दूसरा साइन नहीं होना चाहिए, केवल किसका साइन होना चाहिए सर? यस, एक मिनट, कुछ बात समझो ना। मैंने 20 को काटा है, आप 40 को काट दो, लेकिन जो बात बता रहा हूँ वो समझो कि केवल और केवल साइन किसका। दोनों कैसे कटोगे? देखो, अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया, मान लो आपने 2 से 20 को तो ब्रेक कर दिया, इसमें तो 10 बार गया, अब नीचे कुछ है आपके पास, तो फिर इसको किससे ब्रेक करोगे? आपके पास तो केवल एक ही था 2, एक 2 से तो आपने ब्रेक कर दिया, अब आपके पास कोई नहीं है, ठीक है। ये भी एक अच्छी बात है। चलो अंशिका ने, हाँ, आप अगर मान लो इससे इससे पहले पहले इसको ब्रेक कर देते हो तो 20, तो ये नहीं ब्रेक होगा क्योंकि नीचे आपके पास कुछ है ही नहीं अब, ठीक है। किसी को भी ब्रेक कर सकते हो लेकिन 41 को नहीं कर सकते क्योंकि 41 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। लेकिन साइन किसका होना चाहिए? मल्टीप्लाई का, ध्यान रखना, साइन मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अंशिका अपना माइक म्यूट करो। ओके। अब सर हमने जब यहाँ देखा, अब यहाँ वापस करता हूं मैं ना। सबसे पहले क्या किया सर? हमने देखा कि सर यहाँ पर किसका साइन है? किसी का नहीं है, तो मल्टीप्लाई 41/2। सर हमने अभी अभी आपने एक बात सिखाई थी कि सर अगर सभी नंबर्स ऊपर अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम यहाँ से कुछ ब्रेक कर सकते, काट सकते हैं, लेकिन कब? अब इसमें डिवाइड सर 41 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 41 में तो यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है। हाँ सर 40 में जाएगा, और कितने टाइम सर? 20 टाइम्स। और क्योंकि 2 2 जा 4 और 0 का 0 रहेगा, ये रहा सर 20, मल्टीप्लाई कितना आ गया सर? 41, ठीक है। या फिर आप सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, कोई बात नहीं, अगर आपको पता देखो दिख जाए यहाँ, तो देखो हमें पता चल गया भाई 20 में, अगर मान लो ऐसी नंबर आ जाए जिसमें आप नहीं डिवाइड कर पा रहे हो, आपको नहीं पता, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले जैसे 41 और 40 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें 2 का डिवाइड कर दो। अब यहाँ क्या करेंगे? इसके बाद में क्या करेंगे सर? इसके बाद में जो हम करेंगे वो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 41 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 21, 41 और 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप कहोगे सर इसको एक बार 0 को छोड़ दो ना, 0 लास्ट में लिख देंगे, है ना। इसको देखो, मैं आपको डिवाइड करने का मल्टीप्लाई करने का एक तरीका और बताता हूँ। 0 को एक बार मत काउंट करो, आप केवल 2 को काउंट कर लो, ठीक है। तो 41 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आ गया। और कितने जीरो थे टोटल? इसमें मल्टीप्लाई में कितने जीरो थे? आपको के सर 1, तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 820 आ गया। कैसे किया? आपको के सर ये कैसे कर दिया? तो दोबारा दोबारा देखो, ठीक है। आपको के सर 40 मल्टीप्लाई 21 करो, तो एक बार के लिए इस जीरो को छोड़ दो, ठीक है। मान लो चलो इसको नहीं, मैं आपके पास में ये करके बताता हूँ ना। अब ये लिखा हुआ है, ये भी जीरो छोड़ दो, ये भी जीरो छोड़ दो, लेकिन कब? याद रखना साइन मल्टीप्लाई का होना चाहिए, प्लस माइनस और डिवाइड नहीं होना चाहिए, केवल मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तभी आप जीरो को एक बार अलग कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर 41 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 2, और 4 2 जा 8। आपने कितने जीरो थे पूरे टोटल में? 2 जीरो, इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, ये लो 8200 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर केवल हमारे पास में कितने जीरो था? 1 जीरो, इसलिए 1 जीरो लगा दिया। अब आपको कि सर मान लो कि ऐसा नंबर आ जाए जो हम जो हम जो हम ऊपर से ब्रेक नहीं कर सके, कोई बात नहीं, सबसे पहले आप 40 और 41 को मल्टीप्लाई कर लो। मान लो ऐसा लिखा है और आपको नहीं पता कि सर किससे कटेगा, कितनी बार कटेगा, ये नहीं पता, कोई बात नहीं। सर 40 और 41 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक बार जीरो को हटा दो, तो 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, ये रहा जीरो आ गया, कितना आ गया? 1640। अब देखो किसका डिवाइड करना है? 2 का डिवाइड करना है, चलिए 2 का डिवाइड कर दीजिए। तो आप कहोगे सर 2 8 जा 16, नीचे ले आए 4, तो 2 2 जा 4, और ये आया जीरो, जीरो आया तो 820, और हमारा आंसर कितना आ गया? 820। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? एक ग्रुप बनाना है, ग्रुप में टोटल नंबर्स काउंट करनी है, वो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। जब n की वैल्यू हो जाए फिर हमें पता चला कि सिर्फ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला फाइल लगाना है। अब नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा दिया तो सर हमारी आ गई n कोष्टक n+1/2, n+1/2, n की जगह 40 था तो 40 40+1/2, और 40 41+2 हमारे पास में कितना हो गया? तो ये सर जो निकल कर आंसर आया वो 40 मल्टीप्लाई 41/2। हमने अगर ब्रेक कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कंडीशन एक ही है, साइन मल्टीप्लाई का होना चाहिए। अगर आप काट रहे हो तो प्लस का नहीं होना चाहिए, ऐसे मत कर देना कहीं अगर बीच में प्लस का और आप उड़ा रहे हो, नहीं, गलत बात, ठीक है। किसका होना चाहिए? मल्टीप्लाई का, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएंगे। अब बताइए जिनको ये पूरा समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, जिनको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए जानवी, एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं ना, थोड़ा सा उसके थोड़ा और समझ में आएगा, उससे बेहतर समझ में आएगा। ये लिखा हुआ आपके सामने, और आपको इसको जो डिवाइड करना है ना 2 को, वो करना आपको
इससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दे दिया, चलिए ये लिखिए 4 टाइम्स है ना, ओके, इसमें डिवाइड करते हैं 2 का, यहाँ से बहुत बेहतरीन समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये तो लो सबसे पहली बार में ये तो ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं, 0 लगा दो, सबसे पहले ये सर ब्रेक हो गया, टूट गया, 0 लगा दो, लगाओ पॉइंट। एक पॉइंट लगाने से क्या हुआ, एक बार रिवार्ड ले लिया, ये लो सर हमने एक बार रिवार्ड ले लिया, सर ये तो फिर से इससे छोटा रह गया, अभी कहाँ सर, अभी तो बहुत दूर जाना है, चलिए एक बार और वीडियो देखो, ये लो एक बार और देख लिया, 0 लिख दिया, और एक बार पॉइंट से वीडियो देख लिया, ये और 0, क्या अभी अभी पहुंचे, नहीं सर अभी भी नहीं पहुंचे, चलिए एक बार और 0 लगाओ, अभी पहुंचे, नहीं सर अभी भी नहीं पहुंचे, तो एक बार और 0 लगाओ, क्या सर अभी पहुंचे, सर अभी तो 20,000 बना है, यहाँ तो 50,000 है, एक बार और वीडियो देखो, ये लो एक और रिवार्ड ले लिया, हाँ सर अब पहुंच गए, ठीक है। अब देखो कितने टाइम्स होगा सर, सीधी सीधी बात है, 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा कितना होता है 20, और आगे वाली 4 0 ऐसा कैसा रह जाएगा, हो गया 20,000, ये आ गया 4। जानवी समझ में आया। अब ग्रुप रहेगा नेचुरल नंबर का सर, जो ग्रुप रहेगा वो सर 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 2 3 और इस तरह ये ग्रुप रहेगा। पहली बात तो ये क्यों, क्योंकि सर ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर हमारी 1 से प्रारंभ होती है, 1 से स्टार्ट होती है, तो पहला काम तो ये हो गया। अब सर लास्ट हमें कहाँ तक काउंट करना है, तो सर हमें फर्स्ट 55, प्रथम 55, और सर जो नेचुरल नंबर में अगर फर्स्ट देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, सर स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर सर स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 से अगर स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 से स्टार्ट कर देंगे, और सर कहाँ तक इसको काउंट करते रहेंगे, तो सर इसको जो काउंट करेंगे वो सर हम 55 तक करेंगे, क्योंकि सर हमें फर्स्ट 55 बतानी है, और नेचुरल नंबर हमारी सर 55 तक कंटिन्यू होती है, तो ये हमारी होगी सर 55, और ये कितनी होगी सर 55 हमारे पास में। तो सर टोटल ये जो ग्रुप बनेगा, ये इस ग्रुप में हमारे पास में टोटल कितनी नंबर्स रहेगी सर, ये हमारे पास में रहेगी सर 55 रहेगी, 55 नंबर्स रहेगी, ओके। तो पहला काम तो हमने कर लिया कि सर यहाँ पर टोटल जो नंबर्स हमारे पास में रहेगी वो 55 रहेगी, ओके। इसके बाद में सर इसका मतलब कि सर इस ग्रुप में अगर टोटल नंबर्स 55 है, इसका मतलब कि सर यहाँ पर n की वैल्यू जो है, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो हमारे पास में कितनी है सर 55 है, n की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी है 55 है, ओके। अब सर हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देखना है हमें, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सम देखना है, और सर प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स का सम का अगर फॉर्मूला देखें तो सर वो n+1/2 होगा, ठीक है। अब n की वैल्यू जब हमारे पास में 55 है, तो वो सर यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, 55 कोष्टक 55 + 1/2 आ जाएगा, ओके। अब देखिए आप कहोगे सर सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और सर यहाँ से जो अगर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से जो सर ब्रैकेट निकलेगा वो 55 मल्टीप्लाई कितना रहेगा 56 और अपॉन 2। आपको किसी ने मल्टीप्लाई साइन क्यों लगा दिया आपने, तो मल्टीप्लाई साइन अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी कोष्टक के बाहर की तरफ या ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं हो तो किसका साइन होगा सर, मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपके सामने लिखा हुआ है 55 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 2, और मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि अगर ऊपर नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो और नीचे अगर डिवाइड में 2 हो, तो अगर ऐसी नंबर निकले कि जो 2 से क्रॉस हो और ऊपर सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, तो इसे आप ब्रेक कर सकते हो, काट सकते हो। तो आप कहोगे सर यहाँ पर देखो सर 6 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और 2 से डिवाइड का एक रूल होता है कि किसी भी नंबर का जो इकाई का अंक होता है, किसी भी नंबर का इकाई का अंक या वंश डिजिट जो होता है, वो अगर 0 2 4 6 8 अगर हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। तो सर इसमें तो है 5 और इसमें है 6, तो सर ये वाली नंबर आपकी 2 से डिविजिबल होगी, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। कैसे कैसे, क्योंकि 56 का वंश डिजिट या इकाई अंक 6 है, और जिसका भी इस अगर इस ग्रुप में से कोई भी अगर इकाई अंक या वंश डिजिट होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगी, रूल ऑफ 2 याद है। चलिए अब आप कहोगे सर 56 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स रहेगा, तो वो सर रहेगा 2 2 जा 4 -1 ये आया ऊपर से 16 और 2 8 जा 16, तो सर ये हमारे पास में रहेगा 28। इसका मतलब कि सर 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से। अब ये सर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई आपको अच्छी तरह आता है सभी को डिवाइड करना, जिनको देखो जिनको 28 की टेबल आती है वो तो टेबल से कर लेना,
और जिनको 28 की टेबल नहीं आती वो हमें पता है कि कैसे करोगे आप सब लोग। आप सब जैसे रोज करते हो भाई 28 को करके यहाँ पर 55 करोगे तो 5 8 जा 44, 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना हो गया 14, मल्टीप्लाई वापस 5 से करना है तो 0 4 1 कर दो, 0 4 5 और 1। ठीक है, 2 मिनट देखो अब यहाँ पर कितना आ गया 1540 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 1540, ये हमारा आंसर आ गया। तो 1540 ये हमारा आंसर इस प्रकार निकल के आ गया। तो ये इतना सा आंसर था। सबसे पहले क्या किया सर, नेचुरल नंबर थी, प्राकृतिक संख्या थी, तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है कहाँ तक सर 55 तक, तो यानी कि टोटल इसमें नंबर भी कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 55 हो जाएगी। चलिए सबसे पहली बात हो गई। अब दूसरी बात सर n कोष्टक n+1/2 लिखा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी 55, ये यहाँ पर रखा तो ये तो 56 निकल गया। हमने देखा कि ऊपर सारे नंबर मल्टीप्लाई की थी तो ब्रेक कर दिया, और हमें पता है कि सर जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिविजिबल होती है, ये हमने डिविजिबल कर दिया। जब डिविजिबल कर दिया तो सर 55 मल्टीप्लाई 28, और सर ये मल्टीप्लाई करना था आसानी से, और एक इतना आ गया 1540, और इस प्रकार इसका आंसर आ गया 1540। कल जो हम देखेंगे वो शायद अगला है, हाँ वो पूर्ण संख्या होल नंबर का है। ठीक है, अब बताइए जिनको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ गई अपना हैंड रेज कर दो जल्दी से।